अली जफर साहब से भी बात करता हूं क्योंकि वो स्काइप पे अभी नहीं मिल रहे, तो हम फोन पे उनको ट्राई कर रहे हैं, टेलीफोन लाइन पे ही हमें ज्वाइन कर लेंगे। सरदार साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहिबा बड़े उन्होंने हमले ताबड़तोड़ किए। वो कह रही हैं कि जद्दोजहद जो कर रहे हैं इस वक्त वो एक तरफ खड़े हैं और जो इमरान खान की तरह सिलेक्ट होना चाह रहे हैं वो दूसरी तरफ नजर आ रहे हैं। क्या वाकई ऐसा ही है? देखें, एक तो जाहिर है मरियम साहिबा को दुख हुआ होगा, लेकिन ये सियासत है और चूंकि मरियम साहिबा जो है वो सियासत में नहीं आई है, उनको जिस तरह बिलावल ने कहा है कि ठंडा ठंडा पानी पिए, लंबी लंबी सांस लें, तो उनका यही मतलब है कि हम नहीं चाहते कि हमारे अलायंस जो है, खासकर जो एक दूसरे के साथ ताल्लुकात पीपल्स पार्टी और पीएम नून की लीडरशिप के साथ के दरमियान रही है, उसको दचका लगे या वो टूटे। तो उस लिहाज से मरियम साहिबा कुछ जज्बाती बयानात दे देती हैं, लेकिन हम समझते हैं कि मौलाना फजल रहमान साहब को चाहिए कि वो फौरी तौर पर पीडीएम का इजलास बुलाए और खासकर पीपल्स पार्टी और नून में जो आपस में तलखियां बढ़ गई हैं उसको खत्म करने में अपना रोल अदा। अच्छा सरदार साहब, वैसे कल तक मैं भी परेशान था कि ये अपोजिशन लीडर, वो भी सेनेट में एक छोटा सा ओहदा है, जैसे आज मरियम नवाज कह रही थी, और इस छोटे से ओहदे के लिए ये सारा पीडीएम का इत्तेहाद दांव पे लग गया। लेकिन आज बिलावल भुट्टो जरदारी ने एक बात तो वाजे कर दी। उन्होंने कहा कि नून लीग के जो उम्मीदवार थे लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए वो मुतनाज़ा हैं। आजम नजीर तारड़ जो सेनेटर हैं, उन पे क्या तनाज़ा है? पीपल्स पार्टी को क्या एतराज है? देखिए, तारड़ साहब जो शहीद बेनजीर भुट्टो साहबा की जो केस थे, उनके जो वकील जो थे दूसरी तरफ से, वो तारड़ साहब थे। इसलिए हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी के कारकुनों को एतराज है इस बात पे, बहुतों को ये बात पता भी है। यानी आप कह रहे हैं कि बेनजीर भुट्टो के कातलों के वो वकील थे आजम नजीर तारड़, और ये तनाज़ा है बुनियादी तौर पे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो उनके वकील थे, उनको उन्होंने चुना एज लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, तो हमने उस वक्त भी एतराज किया। पता नहीं कि अचानक क्यों ये सारी बातें हुई। देखिए, बात खराब हुई जब अचानक इन्होंने कहा कि रेजिग्नेशन जो है जमा किया जाए मौलाना फजल रहमान के पास, और सिंध असेंबली को के भी मेंबर्स के रेजिग्नेशन जमा किए जाए, जबकि पहले से हमने कहा था कि सिंध असेंबली का रेजिग्नेशन जो है वो आखिरी में होगा। जब ये सब कुछ अचानक हुआ और फिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का नाम भी हमें कंसल्ट किए बगैर जब उन्होंने अनाउंस किया, तो फिर उसके बाद जाहिर है हमने अग्री तो करना नहीं था। आपने बड़ी बात कर दी कि तनाज़े की वजह क्या है। बैरिस्टर अली जफर साहब, सेनेटर आजम नजीर तारड़ वैसे तो आपके प्रोफेशनल कोलीग भी हैं, वो भी लॉयर हैं, आप भी एक कानूनदान हैं, मुमताज हैं आप दोनों, लेकिन क्या वाकई सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब बेनजीर भुट्टो शहीद के कातलों के वकील हैं? वो इसका तो मुझे इल्म नहीं है। बहुत सारे वो बड़े मशहूर क्रिमिनल लॉयर हैं और बड़े बड़े मुकदमात उन्होंने लड़े हुए हैं, तो मुझे बट ये नहीं पता कि वो क्या वाकई इस केस में भी वकील थे कि नहीं। बट बहरहाल पीपल्स पार्टी कह रही है अगर कि ये वजह है जो उन्होंने उनको वोट नहीं किया, या ये वजह थी जो उनको उनकी जो कबूल नहीं थे वो उनको, तो हो सकता है दुरुस्त हो। लेकिन आपको याद होगा राजा साहब, कुछ देर पहले आपके प्रोग्राम पे ही डिस्कशन हो रही थी, तो अभी ये सारे तनाज़े और ये मुखालफतें शुरू नहीं हुई थी या विजिबल नहीं हुई थी, तो बाहर नहीं आई थी। तो मैंने आपको कहा था कि ये जो पीडीएम है ये फेल होना है, इसमें इम्प्लोड होना है, ये सेल्फ डिस्ट्रक्ट होना है, इसमें करना है अपने आप को। और उसकी वजह ये है कि दोनों तीनों चारों जो जमातें इसमें बड़ी जमातें जो हैं, उनके मैनिफेस्टोज अलग हैं, उनके लीडरान की सोच अलग है, उनकी जो सपोर्टर्स हैं वो अलग हैं,
वोटर्स आपस में मुखालफत करते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब, ये जो नई सफ बंदियां हो रही हैं, वो क्या मियां मोहम्मद बख्श साहब ने कहा था ना, दुश्मन मरे तो खुशी न करिए, सजना भी मर जाना। ये नई सफ बंदियों में कहीं कुछ और तो नहीं हो जाएगा? नहीं, मैं तो मेरी तो यकीन है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ऑपोजिशन में, उनको मजबूत होना चाहिए, उनको सियासी प्रिंसिपल्स पे खड़ा होना चाहिए, उनको तनकीद करनी चाहिए, उनका अपना रोल जो है पार्लियामान में वो पूरी तरह देना चाहिए, और इसी वजह से जो हुकूमत होती है वो अपनी कारकर्दगी फिर बेहतर कर सकती है।